तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ विशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से और हम देख रहे हैं सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। सो बच्चों, आज हम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में देखने वाले हैं। तुम सभी को मतलब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा याद करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, एक ऐसे टॉपिक का डायग्राम, एंड दैट टॉपिक इज oogenesis। दैट टॉपिक इज oogenesis। ठीक है, सभी बच्चों को ना ज्यादातर ना इस टॉपिक में क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट डज एन oogenesis मींस। ठीक है, तो oogenesis क्या होता है बच्चों? इट इज प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, the process of formation of female gamete from oogonium is called as oogenesis। ठीक है, इज कॉल्ड एज oogenesis। ठीक है, अच्छा याद से बताओ मुझे, मेल्स में जो प्रोसेस थी उसका क्या नाम था? स्पर्मेटोजेनेसिस था। तुम्हें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है ना? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, बट जो oogenesis होता है ना, दैट स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये जो oogenesis है दैट स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है। जो oogenesis का प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही बच्चों क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या होता है? जब एक फीमेल फीटस होता है, तो फीमेल के फीटस में जब वो बच्ची माँ के पेट में ही है अभी, तभी उसकी ओवरी में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तभी उसके बॉडी में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जनरली क्या होता है, जो सबसे पहला वाला सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज oogoनियम। जो सबसे पहला वाला सेल होता है oogoनियम, ठीक है, वो माइटोसिस करेगा, वो डिफरेंशिएट होगा, माइटोसिस करेगा एंड डिफरेंशिएट। ठीक है, इसमें सारे के सारे सेल्स जो होंगे एंड दे विल बी फॉर्म एंड कॉल्ड एज प्राइमरी oocytes। ठीक है, अब उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड तो करता है, लेकिन उसमें से आधे सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और आधे सेल्स स्पर्मेटोगोनियम रह जाते हैं। एंड दैट वाज द रीजन कि जो मेल्स होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए स्पर्म्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ फीमेल्स, राइट, हम फीमेल्स के केस में क्या होता है ना बच्चों की, हमारी ओवरी में जब हम फीटस स्टेज में होते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस। जितने oogoनियम है सभी के सभी oogoनियम माइटोसिस और डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocytes बना देते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocytes स्टार्ट करते हैं meiosis 1। ठीक है, बट दे गेट अरेस्टेड एट meiosis 1। ठीक है, फिर वो बोलती है, वो सोचने लग जाती है कि यार मैं अभी से पूरा का पूरा oogenesis करके क्या ही करूंगी, मैं अभी से पूरा एग बना के क्या करूंगी, अभी तो मेरे कोई काम का ही नहीं, अभी तो मैं बॉर्न होंगी, मैं बचपन अपना खेलूंगी कूदूंगी एंजॉय करूंगी, एंड सो शी स्टॉप्स। ठीक है, वो जो प्राइमरी oocytes है वो अपना जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं एट meiosis 1। meiosis 1 के भी कौन से स्टेज पे स्टॉप कर देते हैं? डिप्लोटीन पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, आओ मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू ये जो चीज मैंने तुम्हें अभी समझाई है, आई टेल यू दिस। सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, लुक, दिस इज oogoनियम। oogoनियम ने माइटोसिस और डिफरेंशिएट किया और प्राइमरी oocytes बन गए। ये प्राइमरी oocytes है, दिस इज प्राइमरी oocytes। उसने फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अभी तक कंप्लीट नहीं किया, ये फीटल लाइफ में होगा, ये जो इतना काम है ये फीटल लाइफ में ही हो रहा है। प्राइमरी oocyte की भी प्लॉइडी 46 है, oogoनियम की भी 46 है। प्राइमरी oocyte जो होता है वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है प्रायर टू ओव्यूलेशन। ठीक है, फिर वो क्या करेगी, मतलब जब उसका ओव्यूलेशन यानी कि जब एग रिलीज करने की बारी आती है, एवरी मंथ जब हमको एग रिलीज करना होता है, तो एग रिलीज करने से पहले वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करती है। अभी तो वो सेकंड भी नहीं कंप्लीट करती है ना, सेकंड भी नहीं करती, वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर देगी और वो बनाएगी सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये काम वो बर्थ तक कितना हो जाएगा, फिर चाइल्डहुड में कुछ भी नहीं होगा और प्यूबर्टी के टाइम से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एवरी मंथ फीमेल की बॉडी में कुछ प्राइमरी oocytes ऐसे होते हैं जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देते हैं एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ये अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, एक बड़ा सेल बनता है एक छोटा सेल बनता है, जस्ट टू मेक श्योर कि सारे न्यूट्रिएंट एक ही सेल में जाएं जो साइकिल जाइगोट में कन्वर्ट होने वाला है। अब अगर इन केस देयर इज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम
और सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें जो सेकेंडरी oocyte होता है दैट इज बीइंग रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। ओके, बोलो समझ में आया? अगेन देखो ध्यान से समझो बच्चों, जैसे एक फीमेल बॉर्न होती है, जैसे एक फीमेल बनती है मदर के वूम में, ठीक है, तो उसके ओवरी के ओवरी में oogoनियम जो है वो माइटोसिस और डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte बना लेते हैं। जब उस फीमेल का बर्थ होने वाला होता है तो ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं दे गेट अरेस्टेड एट मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पे अरेस्ट हो जाते हैं। जब वो फीमेल प्यूबर्टी पे आती है तो एवरी मंथ कुछ कुछ प्राइमरी oocyte उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे and they will be forming secondary oocyte in first polar body. Now this happens every month. This secondary oocyte will be released from the ovary and it will complete the meiosis too if and only if there's a chance of fertilization. समझ में आया? ओके, सेकेंडरी oocyte की यहाँ पे भी प्लॉइडी 23 है, ओवम सेकेंड पोलर बॉडी इन सबकी प्लॉइडी भी क्या है 23 है। सो ये आपका एक oogenesis हो गया, ठीक है, ये आपका एक स्टेप जो हो गया वो oogenesis का हो गया। नेक्स्ट, अब देखो जब उसने प्राइमरी oocytes को जब उसने प्राइमरी oocyte रिलीज किए, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी oocyte के आजू बाजू हमारे, देखो अब उसने तो बॉर्न होने से पहले प्राइमरी oocyte को प्रोफेज 1 पे अरेस्ट कर दिया। तो देखो ये है हमारा प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है। ओके, और ये जो है हमारे ये हैं फॉलिक्यूलर सेल्स या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स या तो हम इसे बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। ओके, नाउ अब देखो जैसे मियोसिस वन हमने अब ये जो प्राइमरी oocytes है इसको हमको जब तक हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेंगे तब तक हमें इसको प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखना है, तो हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखो प्राइमरी oocytes के सराउंडिंग में ऐसे फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं, ऐसे फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं, ग्रैनुलर सेल्स आ जाते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ओके, नाउ तो ये बाय बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट टाइम ऑफ बर्थ millions of follicles are present, millions of follicles are present in each ovary, ठीक है, हर एक ओवरी में। लेकिन जब प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं, एट प्यूबर्टी इट रिमेन्स 60,000 to 80,000, पर प्यूबर्टी तक वो कितने रह जाते हैं 60,000 to 80,000। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉलिकल्स डीजेनरेट हो गए और अपने उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, अपने उसको क्या बोलेंगे फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। क्लियर है? देखो जब हमारा बॉर्न होता है तो हमारी हर एक ओवरी में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हम प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं बच्चों तो हमारी हर एक ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं, बाकी के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। अब द फीमेल कम्स एट द प्यूबर्टी, जैसे उसको प्यूबर्टी हिट करती है तो वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, वो डेवलपमेंट मतलब रिप्रोडक्शन इन द सेंस उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होगी। तो उसमें क्या होगा कि एवरी मंथ कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स विल स्टार्ट डेवलपिंग। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ठीक है, इन ये भी एडिशनली बनना चालू हो जाते हैं। तो देखो मैं ऐड कर रही हूँ, ये जो डायग्राम मैं आपको ड्रॉ कर रही हूँ ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, बट बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है कि उस डायग्राम में इसको कैसे बनाना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें समझा दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अगर एग्जाम में डायग्राम आता है तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो अब ये क्या है तुम्हारा,
सी व्हाट इज दिस, दिस इज प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है एंड इट हैज स्टार्टेड मियोसिस वन, जो इसने यहाँ पे अरेस्ट कर रखा था, ठीक है, यहाँ पे तो अरेस्टेड था, यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया। देन दिस इज ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा के सेल्स देखो यहाँ पे 1 लेयर था, यहाँ पे 2 लेयर्स थे, वो ऐड हो गए, ठीक है। देन ये वाला जो है दिस इज थीका लेयर्स, थीका फॉर्मेशन स्टार्ट, थीका का फॉर्मेशन इधर स्टार्ट होता है, स्टार्ट, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर बना बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें बीच में प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, सो ये स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। इसमें प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्टेड है एट मियोसिस 1, ओके। जब हमारा बर्थ होता है तो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं हर एक ओवरी में, लेकिन प्यूबर्टी तक 60,000 टू 80,000 हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेशिया। अब जैसे ही हम लोग प्यूबर्टी की एज पे आते हैं तो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, नॉट ऑल द फॉलिकल्स विल स्टार्ट डेवलपिंग एट द सेम टाइम, बट कुछ 9 से 10 फॉलिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा तो उसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर ऐड होंगे और दूसरा थिका लेयर फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मीनवाइल वहां पे जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देखो जो टर्शरी होता है, मैं अभी आपको टर्शरी फॉलिकल बना रही हूँ बच्चों, तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल में जो मियोसिस 1 होगा बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मियोसिस 1 कैसा होता है, अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 इज अनइक्वल सेल डिवीजन, तो उससे ये तो भी आपके ग्रैनुलोसा सेल्स हो गए, ठीक है, दीज आर योर ग्रैनुलोसा, तो ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका देखो जो थिका लेयर है वो थिका लेयर 2 में वो हो जाएंगे कन्वर्ट, दैट इज थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये जो होते हैं ये रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी आ गई जिसका नाम है एंट्रम, और मैं आपको जैसे बता रही थी कि यहाँ पे सेकेंडरी यहाँ पे जो है ये प्राइमरी oocyte उसने कन्वर्ट कर आई मीन कंप्लीट कर दिया मियोटिक डिवीजन, तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। और बच्चों ये हो गया आपका टर्शियरी फॉलिकल, ये हो गया आपका टर्शियरी फॉलिकल, देखो समझ में आया, आर यू गेटिंग दिस थिंग। देखो प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखो, प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ प्राइमरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स थे। सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर्स देखो, उसमें प्राइमरी जो oocyte है उसने मियोसिस 1 करना स्टार्ट कर दिया और ग्रैनुलोसा लेयर्स के सेल्स ऐड हो गए और थिका फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट जो प्राइमरी oocyte है उसने डिवीजन स्टार्ट कर दिया, डिवीजन से एक सेल बना सेकेंडरी oocyte और जो दूसरा सेल बनता है दैट इज अ फर्स्ट पोलर बॉडी विच इज ऑफ नो यूज, ठीक है। ये इसलिए बनता है ताकि सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ एक ही सेल में चले जाए ताकि बच्चे को अच्छे से नरिशमेंट मिल सके। फ्लूइड फिल्ड कैविटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंट्रम, ग्रैनुलोसा सेल्स और ऐड हो जाते हैं, थिका इंटरनल थिका एक्सटर्नल लेयर बन जाते हैं जो कि एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। तो टर्शियरी फॉलिकल बन गया। टर्शियरी फॉलिकल के बाद बच्चों आपका जो एक और स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में ये आपका सेकेंडरी oocyte हो गया, ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी है। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है कि इसके आजू बाजू
एक लेयर आ जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा. इट्स अ नॉन सेल्यूलर लेयर. जोना पेल्यूसिडा इट्स अ नॉन सेल्यूलर लेयर. ठीक है. और वो जो एंट्रम था, वो जो एंट्रम है वो और बड़ा हो जाएगा. ठीक है. वो एंट्रम और बड़ा हो जाता है और इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स और ऐड हो जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली मतलब ये आपको इस तरीके से आपका एंट्रम ग्रैनुलोसा सेल्स है. ठीक है. ये आपका थिका एक्सटर्नल और थिका इंटरनल वो भी बना लो आप. ठीक है. ये हो गया आपका. ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो गई एंट्रम. और ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है बच्चों? इट इज सेकेंडरी oocyte. secondary oocyte. This is arrested at मेटाफेज 2. ये मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है. और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्राफियन फॉलिकल. इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है. तो बच्चों देखो, जब भी एवरी मंथ जब भी फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसमें अब मैं जैसे तुम्हें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझाऊंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है. तो देखो ये है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट. प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है. जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है तो थिका लेयर ऐड होते हैं और प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 स्टार्ट कर देता है और ग्रैनुलोसा सेल्स का और एडिशन होता है. ठीक है. जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है इंट्रम और मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका होता है जिसमें सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है. साथ ही साथ 2 लेयर्स आते हैं, थिका इंटरनल और थिका एक्सटर्नल का, जो रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन. टर्शियरी फॉलिकल से जब भी हमारा ग्राफियन फॉलिकल आता है तो एंट्रम और वाइड हो जाता है और उसमें सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू एक लेयर आती है जिसको बोलते हैं हम जोना पेल्यूसिडा विच इज नॉन सेल्यूलर लेयर. तो बच्चों ये है आपका फॉलिकल्स. ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो है उसका एक ये डायग्राम आपकी बुक में शो किया गया है ओवरी का. तो यू कैन सी ये तो ब्लड वेसल्स आपको लेबल किए. दिस इज प्राइमरी फॉलिकल. तो कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ दिखाया. सेकेंडरी फॉलिकल्स है ये आपके. ठीक है. फिर ये हो गया टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम. ये आपका ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है. फिर ये ओव्यूलेशन है, मतलब ये रप्चर कर दिया कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो गया. कभी भी ओवम रिलीज नहीं होता, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. तो माइंड में ये फिट करके रखना. ओके. और उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा कुचा मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम. ठीक है. उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्पस लूटियम कहेंगे. ओके. तो बच्चों ये थे आपके 2 डायग्राम्स. ठीक है. ये आपके 2 तो ये आपके 2 डायग्राम्स थे बच्चों, है ना. एक ये वाला और आपका ये oogenesis का. एंड बोथ द डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे. बहुत इजी सा डायग्राम है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना. मेक श्योर स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है. यहाँ मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है बट oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है. इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट अस डाउन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.